भगवान गौतम बुद्ध, लेखक स्वामी देवभावानंद, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, रायपुर। जरा व्याधि किलबिषाणं प्रादुर्भूत भेषग्वरः नमस्तु बोधिसत्वाय समबुद्धाय नमो नमः। गौतम बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष थे। बुद्ध का जन्म ईसा के 563 वर्ष पूर्व वैशाख की पूर्णिमा को लुम्बिनी में, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धधन तथा माता का नाम महामाया था। पिता ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। उनके जन्म के समय पंडितों ने कहा था कि अगर वे राज्य करना स्वीकार करेंगे तो चक्रवर्ती होंगे और अगर परिव्राजक सन्यासी बनेंगे तो बुद्ध होंगे। स्पष्ट ही है कि कोई व्यक्ति दोनों चक्रवर्ती और सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण धार्मिकता के लिए संसार त्याग आवश्यक भूमिका मानी जाती है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का निधन हो गया, पर वे मातृस्नेह से वंचित नहीं रहे। उनकी मौसी प्रजापति ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ का कद लंबा, शरीर सशक्त और सुडौल था। स्वभाव इतना मधुर कि जो भी उनके संपर्क में आता उन्हें स्नेह करने लगता। सिद्धार्थ की दयालुता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक दिन वे अपने चाचा के पुत्र देवदत्त के साथ जंगल में टहल रहे थे। देवदत्त के हाथों में धनुष बाण था। ऊपर उड़ते हुए बगुले को देखकर देवदत्त ने निशाना साधा और बाण चला दिया। दोनों बच्चे पक्षी को पकड़ने दौड़े। सिद्धार्थ पहले पहुंचे। पक्षी मरा नहीं था, केवल घायल हुआ था। सिद्धार्थ ने उसके शरीर से बाण निकाला और किसी पत्ती का रस उसके घाव पर लगाया और पक्षी को शांत किया। देवदत्त ने वहां पहुंचकर पक्षी को लेना चाहा, पर सिद्धार्थ ने नहीं दिया। उनका कहना था कि यदि पक्षी मर जाता तो तुम्हारा होता, किंतु पक्षी केवल घायल हुआ है और मैं उसकी शुश्रूषा कर रहा हूं, अतः यह मेरा है। बात बढ़ी और न्यायालय में पहुंची। वहां न्यायाधीश ने सारी बातें सुनकर निर्णय सुनाया। जीवन उसका होता है जो उसे बचाने का प्रयत्न करता है। जीवन उसका नहीं होता जो उसे नाश करना चाहता है। इसलिए यह पक्षी सिद्धार्थ का है। घोड़ों की दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। गौतम के पिता ने दुखद अनुभवों से उन्हें बचाने के लिए पूरी सावधानी बरती थी और संयोग अथवा ईश्वर इच्छा ने उनके पथ में एक दुर्बल, जरा जर्जर वृद्ध, एक रोगी और एक मृत मनुष्य को ला दिया। उन अनुभवों ने उन्हें धार्मिक जीवन द्वारा शांति और गंभीरता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। वे उन पर विचार करने लगे कि बुढ़ापे का दुख, बीमारी का कष्ट, फिर मृत्यु का दुख, यही मनुष्य का प्राप्य है और यही उसकी नित्य गति है। क्या इस दुख से बचने का उपाय नहीं है? चौथा दृश्य उन्होंने युवा सन्यासी का देखा, जो सादगी से रहता है, मन वचन कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करते हुए तपस्या द्वारा संसार के कष्ट से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहा है। लोगों को पवित्र जीवन और आनंद की प्राप्ति का मार्ग बताता है। मनुष्य की इन 4 अवस्थाओं को देखकर सिद्धार्थ ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया और अपने 5 साथियों को लेकर वे मुक्ति के मार्ग पर उरुवेला नामक स्थान, जो बिहार में बोध गया के पास है, पर पहुंचे। इस सुंदर स्थल में गौतम ने अपने आप को उग्र तपस्या में रत कर दिया। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार घर्षण से गीली लकड़ी में आग पैदा होना संभव नहीं है, किंतु सूखी लकड़ी में यह संभव है, उसी प्रकार वासना विकारहीनता के बिना प्रकाश प्राप्ति संभव नहीं है। वे ध्यान मग्न रहे और ध्यान की 4 स्थितियां पार करके उन्होंने उसकी चरम सीमा आत्मनियंत्रण और स्थिरता प्राप्त की। उन्होंने समस्त विश्व को एक नियमित व्यवस्था के रूप में देखा, जहां सचेष्ट प्राणी सुखी और दुखी होते हैं और उच्च और निम्न अस्तित्व में एक रूप से निकलकर अन्य रूप ग्रहण करते हैं।
अनेक प्रकार से कठोर साधना के पश्चात उन्होंने संबोधि की प्राप्ति की। 35 वर्ष की आयु में वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने 45 वर्ष तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और उनके अनेक लोग अनुयायी हो गए। आज के युग में वे बुद्धिवादी के रूप में स्वीकृत होते हैं। जब हम उनके प्रवचन पढ़ते हैं तो उनकी तार्किकता से प्रभावित होते हैं। उनके नैतिक पाठ का प्रथम चरण सद्विचार और बौद्धिक दृष्टिकोण था। वे मानव जाति के आत्मदर्शन और भाग्य विधान में बाधक भ्रमजाल को दूर करने में सचेष्ट हुए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्णतया तथा यथार्थ में निष्काम कहे जा सकते हैं। अपने संबंध में भगवान बुद्ध कहा करते थे, बुद्ध शब्द का अर्थ है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न। मुझ गौतम को यह अवस्था प्राप्त हो गई है। तुम भी यदि प्राणपण से प्रयत्न करो तो उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। जगत में वही एकमात्र ऐसे हैं जो यज्ञों में पशुबलि निवारण हेतु किसी प्राणी के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तत्पर थे। एक बार उन्होंने एक राजा से कहा, यदि किसी निरीह पशु के होम करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है तो मनुष्य के हवन से किसी उच्च फल की प्राप्ति होगी। राजन, उस पशु के पाश काटकर मेरी आहुति दे दो, शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो सके। राजा स्तब्ध हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध पूर्ण रूप से निष्काम थे। वे कर्म योग के ज्वलंत आदर्श स्वरूप थे और जिस उच्चावस्था पर वे पहुंच गए थे उससे प्रतीत होता है कि कर्म शक्ति द्वारा हम भी उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि बुद्ध रोष से लाल हो गए हों या कभी उनके मुख से कठोर वचन निकले हों। उन्होंने संसार को दुष्ट नहीं अज्ञानी समझा। बुद्ध के मौन का अर्थ जानने के लिए पहले हमें उनका प्रयोजन समझ लेना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा की कुंजी उनकी नैतिक श्रेष्ठता है। उनके जीवन और जगत संबंधी विचारों का उद्गम उनका अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण है। प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व में कोई कारण है। यदि कारण न रहे तो कार्य न होगा। यदि दुख के कारण का नाश हो जाए तो दुख का नाश हो जाएगा। उनके चारों ओर यज्ञ, धर्म और पंथों द्वारा योजित कर्म कांड व्याप्त था, जो तत्व ज्ञान, नैतिकता और व्यक्ति के चरित्र निर्माण को कम महत्व देता है। बुद्ध उसका विरोध करते हैं, किंतु नैतिक शिक्षा परिवर्तन की संभावना स्वीकार करती है। मनुष्य देव नहीं है, उसे देव बनाना है। उसकी दैवी स्थिति का निर्माण सद्विचार और सत्कर्म द्वारा होगा। वो प्रत्यक्ष, जीवित और सचेष्ट प्राणी है। उसे ये कहना कि कोई अतीन्द्रिय चेतना है जहाँ संशय, बंधन शाश्वत द्वारा पराजित हो जाते हैं, व्यर्थ है। अतीन्द्रिय आत्मा को नहीं, प्रत्यक्ष मानव को नैतिकता प्राप्त करनी है। इसे चेष्टा और अनुशासन से आत्मनिर्माण करना होगा। आत्मा वृद्धिशील, विकासशील है, जिसे कष्ट और श्रम से प्राप्त किया जा सकता है। यह कोई दान नहीं है कि निष्क्रिय भाव से स्वीकार कर उसे उपयोग कर लिया जाए। अहम का अर्थ है हमें दग्ध करने वाली भावनाएं, हमारे विचारों पर कब्जा कर लेने वाले वासना विकार और हमारे द्वारा किए गए निर्णय। इन्हीं वस्तुओं से जीवन नाटकीय हो जाता है। इनमें निरपेक्ष शाश्वत कुछ नहीं है। तभी तो हम जो हैं उससे भिन्न हो सकते हैं। व्यक्ति का यथार्थ व्यक्तित्व उसकी सृजनात्मक संकल्प शक्ति है। जब हम भावना का कोलाहल शांत कर देते हैं, वस्तु जगत का प्रभाव हमारे लिए थम जाता है, शारीरिक क्षुधा शांत हो जाती है, तब हमें अपने भीतर आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है। सातवीं, आत्मा का भ्रम मनुष्य को स्वार्थ की ओर प्रवृत्त और दूसरे को हानि के लिए प्रस्तुत करता है। अहम का तीव्र भाव ही संसार के दुखों का मूल है। अहंकारी व्यक्ति दृष्टिहीन जीव के समान है, जो दूसरों के लिए अंधा रहता है। हम यदि मन शरीर की आसक्ति से निवृत्त हो जाए, यदि सांसारिक ज्ञान के मापदंडों से मुक्त स्थिति में पहुंच जाए, तो हमारा विकास होने लगे।
अहम से निर्लिप्त का अर्थ है समस्त सजीव जगत के प्रति सौम्य गंभीर सहृदयता का भाव। अपने चारों ओर के जीवन से बुद्ध ने जान लिया कि मनुष्य जीवन में सत का विकास करने वाली अपनी शक्तियों का तब तक उपयोग नहीं करता जब तक वो अपने से भिन्न किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर रहता है। वो अपना स्वभाव सहसा उद्दात कर देने के लिए दैवी चमत्कार की आशा करता है। बाह्य शक्ति पर आश्रित होने का अर्थ होता है मानवीय प्रयास का त्याग। वर्तमान स्थिति के प्रसंग में धर्म का उद्देश्य आदर्श है। धर्म समस्त आदर्श लक्ष्यों का एकीकरण है जो हमें संकल्प और कर्तव्य की ओर प्रवृत्त करता है। धर्म हमारा नियंत्रण इसलिए नहीं करता कि वो हमसे भिन्न कोई अस्तित्व है, अपितु अपने आंतरिक अर्थ और महत्व के कारण धर्म की सत्ता है, क्योंकि हमारे कर्मों में उसकी सत्ता प्रकट होती है। बुद्ध का आग्रह है कि अस्तित्व में धर्म का मूल है, किंतु धर्म को किसी बाह्य व्यक्तित्व के साथ संबंधित करने के वे विरोधी हैं। अपनी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य असत रहता है और उसका पुनर्जन्म पुनर्निर्माण ईश्वर की कृपा से होता है। तब मानव चरित्र का विकास मानव चेष्टा का स्वाभाविक परिणाम नहीं माना जाएगा, अपितु अलौकिक शक्ति की मदद से अचानक और संपूर्ण क्रांति समझा जाएगा। बुद्ध के अनुसार धर्म, न्याय और दया की प्रवृत्ति वस्तु जगत में सक्रिय है। धर्म अस्तित्व से अभिन्न तत्व है और कर्ममय धर्म विश्व निर्माता होता है। बुद्ध के उपदेशों में कहीं गंभीर वैयक्तिक प्रेम निष्ठा, तीव्र प्रेम भावना, आत्मा का सांसारिक प्रेम जैसा कथोपकथन नहीं मिलता, अपितु धर्म का सार, असत का दर्शन जो भिन्न होते हुए वस्तु जगत की चंचलता के निकट है, स्वात्मा से परे और महान विश्व में संपूर्ण क्रियाशील किसी शक्ति के प्रति सहज निष्ठा हमें मिलती है। संसार को बुद्ध का संदेश नामक लेख में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, बुद्ध ने परम दुर्धर्ष सत्यों का उपदेश किया। उन्होंने वेदों के दर्शन के सारांश की शिक्षा बिना भेदभाव किए हर किसी को दी। उन्होंने उसका उपदेश सारे संसार के लिए दिया, क्योंकि मानव की समता उनके महान संदेशों में से एक है। सभी मनुष्य समान हैं, वहां किसी के साथ कोई छूट नहीं। बुद्ध समता के महान उपदेष्टा थे। हर स्त्री पुरुष को आध्यात्मिकता प्राप्त करने का समान अधिकार है, यह उनकी शिक्षा थी। उन्होंने पुरोहितों तथा अन्य जातियों के मध्य अंतर को समाप्त किया। निम्नतम लोग भी उच्चतम उपलब्धियों के अधिकारी हैं। उन्होंने निर्वाण का द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खोल दिया। एक अन्य दार्शनिक के मतानुसार भगवान बुद्ध का धर्म सिद्धांत यह था, हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम अपने लिए वस्तु की कामना करते हैं, इसलिए दुखी हैं। इससे मुक्ति पाने का मार्ग क्या है? आत्मा का परित्याग करना। आत्मा की सत्ता नहीं है। प्रपंचात्मक जगत ही, यह सब ही जिसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं, वह सब है जिसकी सत्ता है। जन्म मरण चक्र के पीछे विद्यमान आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है केवल विज्ञान प्रवाह। एक विज्ञान दूसरे विज्ञान का उत्तरोत्तर अनुगमन करता रहता है। प्रत्येक विज्ञान एक ही क्षण में अस्तित्व प्राप्त करता है और अस्तित्वहीन हो जाता है। बस केवल इतना ही, विज्ञान का कोई विज्ञाता नहीं है, आत्मा नहीं है। शरीर सर्वदा परिवर्तित होता रहता है, इसी प्रकार मन चेतना भी। इसके लिए बौद्ध मतानुयायी प्राय दीप शिखा की उपमा देते हैं। जब तक दीपक जलता है तब तक उसकी लौ की एक ही शिखा प्रतीत होती है, जबकि यह शिखा अनेकों शिखाओं की एक श्रृंखला है। एक बूंद से उत्पन्न शिखा दूसरी बूंद से उत्पन्न शिखा से भिन्न है, किंतु शिखाओं के निरंतर प्रवाह से एकता का भान होता है। इसी प्रकार सांसारिक पदार्थ क्षणिक हैं, किंतु उनमें एकता प्रतीत होती है। अतएव आत्मा एक भ्रम है। सारी स्वार्थपरता इस आत्मा को, इस भ्रांति जन्य आत्मा को पकड़े रहने से ही होती है। यही था वो तत्व जिसका उपदेश बुद्ध ने दिया। उन्होंने केवल बातें नहीं की, वे संसार के लिए स्वयं अपना जीवन तक देने को तत्पर थे। बुद्ध ने कहा है, सारे अनुष्ठान मिथ्या है,
जगत में केवल एक ही आदर्श है, सारे मोह को ध्वस्त कर दो, जो सतत है वही बचा रहेगा। बादल जैसे ही हटेंगे सूर्य चमक उठेगा। पूर्ण रूपेण स्वार्थ रहित हो जाओ। एक चींटी तक के लिए अपना जीवन देने को प्रस्तुत रहो। बुद्ध के जीवन में एक आकर्षण है, उनमें साहस, निर्भीकता और विराट प्रेम है। उनका जन्म मनुष्य के कल्याण के लिए हुआ था। अपने लिए लोग ईश्वर की खोज, सत्य की खोज कर सकते हैं, किंतु उन्होंने स्वयं के लिए सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की चिंता भी नहीं की। सत्य की खोज उन्होंने इसलिए की कि लोग दुख से पीड़ित थे। उनकी सहायता कैसे की जाए, यही उनकी एकमात्र चिंता थी। उन्होंने आजीवन अपने लिए विचार तक नहीं किया। उनके अद्भुत मस्तिष्क में कहीं भावुकता का नाम नहीं। एक विराट मस्तिष्क कभी भी अंधविश्वासी नहीं हुआ। विश्वास इसलिए न करने लगो कि एक पुरानी पांडुलिपि प्रस्तुत कर दी गई है, वरन तुम अपने लिए स्वयं ही सोचो, अपने लिए सत्य की खोज करो और स्वयं ही उसकी अनुभूति प्राप्त करो। बल बुद्धि से दुर्बल भीरू व्यक्ति सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति को मुक्त और आकाश सदृश विस्तीर्ण होना पड़ता है। व्यक्ति का मन स्फटिकवत निर्मल होना चाहिए, केवल तभी सत्य उसमें प्रकाशित हो सकता है। अधिक सार्थक और उचित होगा कि हम बुद्ध के उपदेशों को उनके युग की परिस्थिति के प्रसंग में समझें और प्रश्न करें कि बुद्ध के विश्वासानुसार दृश्य नाम रूप संसार के और परे कोई सत्य है या नहीं, जीवात्मा के परे कोई आत्म तत्व है या नहीं, और अमर जीवन की भाव रूप कल्पना उन्हें थी या नहीं। इससे हमें यह जानने में सहायता मिलेगी कि बुद्ध नास्तिक है अथवा किसी चरम आध्यात्मिक सत्य में उनका विश्वास है। अपने विचारों का प्रचार लगातार 45 वर्षों तक उन्होंने किया। बुद्ध के जीवन की यह भी एक विशेषता है कि जिस दिन यानी वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्होंने जन्म ग्रहण किया था, उसी दिन उनको संबोधि की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण हुआ था। यह उपलब्धि ही मनुष्य की चरम निष्पत्ति है। भगवान बुद्ध की जय।